हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में डाटा टेबल और गोल्सिक ऑप्शन के बारे में कि डाटा टेबल होता क्या है और गोल्सिक ऑप्शन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये भी एक फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको पीपीएमटी और आईपीएमटी और पीएमटी फार्मूले के बाद में पढ़ा रहा हूँ। अब इसका यूज क्या है समझने की कोशिश करना। देखो, डाटा टेबल ऑप्शन है और गोल्सिक भी एक ऑप्शन, ठीक है। मतलब दोनों हमारे ऑप्शन ही दिए गए हैं, ठीक है। यह कोई फार्मूला नहीं है। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे तो देखो, डाटा टेबल में क्या होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यह जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है और जो लोन अमाउंट है 2 लाख। अब जो मंथ जो दिया है 24, अगर अलग अलग मंथ के हिसाब से लोन अमाउंट वही हो, ब्याज रेट भी वही हो और अलग अलग मंथ के हिसाब से ईएमआई क्या होगा, हमको एक बार में बता दीजिए तो नहीं बता पाए। जैसे 2 लाख लोन अमाउंट है तो कोई कहता नहीं हम 2 साल में जमा करेंगे, कोई कहता हम साल भर में ही जमा कर देंगे, कोई कहता है हम 5 साल में जमा करेंगे, ठीक है। मतलब मंथ सबका अलग अलग है और ब्याज सेम वही है और लोन अमाउंट भी वही है। तो अगर सबका हमको अलग अलग ज्ञात करना हो तो आप लोग क्या करोगे, तो सिंपल सा तरीका अपनाओगे। जहां यहाँ पे 24 लिखा है वहां पे मान लो 12 मंथ का चेक करना है तो 12 करोगे, 3 साल का करोगे 36 करोगे, तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम सोच रहे एक लिस्ट बन जाए कि 12 मंथ का कितना ईएमआई आएगा, 24 का कितना आएगा, 36 का कितना आएगा। मतलब जितने मंथ का वो देना चाहता है, दिखाना चाहता है, ठीक है। वह मंथ वाइज एक टेबल बनाना चाहता है। तो उस टेबल को बनाने के लिए हम लोग डाटा टेबल का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई कहता नहीं हम 3 साल में जमा करें तो यहाँ पे 36 लिख दिया, तो बता दिया यहाँ पे 3 साल कि 6175 जमा करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया 12 मंथ में जमा करेंगे तो ये बता दिया कि आपको 17,000 हर महीने में जमा करना होगा। लेकिन यह तो है बार बार यहाँ चेंज करना पड़ रहा है और लिस्ट बना के हम देते रह जाएंगे। हमारा ईएमआई देखो अलग अलग आ रहा है, मंथ हमारा अलग है, इंटरेस्ट सेम है, लोन अमाउंट भी सेम है। तो हम टेबल एक बना लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा और ऐसा ही लोग करते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहले 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और 2 कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे, आ गया। और ऑल बॉर्डर करने के बाद से हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद ईएमआई जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ईएमआई जो वैल्यू उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब मैं क्यों किया हूं समझिए, बस हम यह इसलिए किए हैं कि इसके सहारे हम लोग जो ईएमआई कैलकुलेट किए हैं इसी के सहारे मंथ वाइज हमको निकालना है। जब तक यह इंटर दबा के और वैल्यू सेलेक्ट करके ऐसा नहीं करते तो रिजल्ट आता ही नहीं। तो सिंपल सा है, हम बस किए क्या, इक्वल करके और इंटर बटन दबा दिए सेलेक्ट करके। अब मंथ आप चेंज कर दो, 12 मंथ का देखना है, 24 का देखना है, जो भी है। कई लोग 18 का भी ले लेते हैं। क्लियर है, मंथ हमने अलग अलग कर दिए। थोड़ा हमने इसको क्या किया, बोल्ड किया, साइज बड़ा कर दिया। अब देखिए जो 12 मंथ का है वो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो यहाँ से 24 लिख रहा है जो वैल्यू आ रहा है वो भी आ जाएगा, मतलब आमने सामने सब आ जाएगा। तो इसके लिए पूरा सेलेक्ट करेंगे जो टेबल हम बनाए हैं और नंबर में आके इसको करेंसी चेंज कर दें, करेंसी में कर दें, ये वैल्यू करेंसी में आ जाएगा। और आएंगे कहां पे, डाटा टैब। डाटा टैब पे आने के बाद से हम आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस।
इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा डाटा टेबल। इस डाटा टेबल पे क्लिक करें और डाटा टेबल में दो ऑप्शन दिखाई देगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो जो हमारा डाटा बना वो कॉलम में बना है, ना कि रो में बना है, इसीलिए हम कॉलम इनपुट सेल में आ जाएंगे। और कॉलम इनपुट सेल में मंथ के हिसाब से हमको देखना है, तो जो यह मंथ जो हमने कैलकुलेट पहले से करके रखा है वो पुराने वाले मंथ को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना है, बस हम ओके कर दे, बस इतना ही काम करना है। और होम पे जाके डॉलर को हटा देंगे आगे। जो कितना इजी प्रोसेस, 12 मंथ में जमा करेगा तो हर महीने 17,000 जमा करना होगा, 24 में लगभग 9,000, 36 मंथ में 6,000, 18 मंथ में 11,000, 48 मंथ में 4,000, ऐसे सबका निकल के चला है। और ऐसे आप जितना टेबल बनाना चाहते हो बड़ा उतना टेबल बना सकते हो। फायदा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, फायदा यही है कि लोन अमाउंट वही हो और ब्याज रेट वही है, लेकिन कस्टमर का मंथ अलग अलग आइडेंटिफाई करना है कि 12 मंथ में कितना निकलेगा, 24 मंथ में कितना निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग निकालते रह जाएंगे। उसके लिए हम डाटा टेबल का यूज करके टेबल बना लेंगे। अब कोई कस्टमर आएगा तो हम बता देंगे कि अगर 12 मंथ के लिए आप ले रहे हो इतना जमा करोगे, और 18 मंथ के लिए लोगे तो इतना जमा करोगे, और 2 साल के लिए लोगे तो इतना जमा करोगे। तो बना के हम पहले से रखे रहे, ठीक है, या उसके सामने बनाते हैं तो सामने बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उतना टाइम नहीं रहता है, वो बना के लिस्ट रखे रहते हैं और बता देते हैं, आप संतुष्ट हो तो लो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। कई लोग पहले जाते हैं किस्त बनवा लेते हैं, 2-3 दिन के बाद सोचते हैं तब आते हैं, तो उसके बाद से वो खरीदते हैं। हो जाएगा जी, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, कर लेना। एक बार और, गर्मी ज्यादा इसीलिए। चलिए 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, 2 कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर कर देंगे, मतलब टेबल लगाना अच्छा रहता है। और सेकेंड वाले कॉलम में आके करेंगे इक्वल, और जो EMI वैल्यू आया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबाते ही वो वैल्यू यहाँ पे चला है, ठीक है। अब मंथ का लिस्ट हम बना लेंगे, जितने मंथ का है, 10, 12, 18, 20, 24, जितना है ले ले, वो आपके ऊपर है। और इसको थोड़ा सेलेक्ट करके बड़ा कर देते हैं, बोल्ड करके, या जरूर नहीं बोल्ड करना है। उसके बाद से सेलेक्ट करके इसको करेंसी में चेंज करना है, कोई करेंसी ले लेना, ले लिया, अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यह लेने के बाद से ध्यान देना, यहाँ करेंसी चेंज किया, फिर से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, आ जाना है कहाँ पे जी, वाटिप एनालिसिस, डाटा टेबल, कॉलम, क्लिक, होम, बस। हो जाएगा, अभी भी नहीं आया, चलिए लिखना भी है, क्या लिखवाएं इसमें, चलिए। अब सेकेंड समझिए, अगला दिया गोल सी। अब गोल सी करता क्या है, तो देखो नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, मतलब आपका गोल क्या है वह इसके सहारे आप डिसाइड कर सकते हो। अब कौन सा गोल, ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, EMI कैलकुलेट करवाया है, तो आ रहा है कितना, 17,305.43। यह हर महीने जमा करेंगे, 12 महीने जमा करेंगे, पूरा हो जाएगा। क्लियर सबको, बोलिए। अब उसके बाद से, लेकिन जैसे ही इन्होंने EMI निकाला तो मुझे पता चला कि नहीं, 17,305.43 जो आ रहा है, यह हर महीने इतना हम नहीं जमा करते, मतलब जो सैलरी मिलता है, जो हर महीने बचा लेता हूँ, वो बचा पाता हूँ 15,
लेकिन ईएमआई आया कितना 17,000, तो देंगे कैसे? बोलिए। ठीक है, हम बोलेंगे सर हमारे हिसाब से अमाउंट फिक्स कर, मतलब जितना मुझे सैलरी मिलता है कैसे भी करके मैं हर महीने में 15,000 बचा लेता हूँ, उतना जमा करता हूँ। अगर ऐसा है आपके पास ऑप्शन तो करिए, ये तो जा रहा। ठीक है, तो वहां पे ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि ऐसा कंडीशन कभी आ जाए तो वहां पे गोल सी का यूज करें। मतलब गोल सी कहता है कि जो उनका गोल है, जो जितना देना चाहते हैं उतना ही आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब किसके सहारे? तो यहाँ पे 15,000 आ जाए, लेकिन फर्क दो पे पड़े, या तो फर्क मंथ पे पड़ेगा या तो फर्क पड़ेगा डाउन पेमेंट। मतलब वो कहेगा या तो पैसा बढ़ा दो, तुम किस्त आपका घटा दे रहे हैं, नहीं तो 12 मंथ में है तो कुछ मंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा नहीं है, नहीं देंगे। हमारा जो 12 मंथ है भले 15 मंथ हो जाए, 20 मंथ हो जाए, ठीक है, पैसा हम 15,000 ही देता है। तो दो जगह फर्क पड़ता है, हमको बताना पड़ता है अंतर कहाँ चेंज करना पड़ेगा, मतलब डाउन पेमेंट पे या मंथ। तो मैक्सिमम लोग चूज करेंगे ना, वो क्या चूज करेंगे? मंथ को, मतलब 12 मंथ में दे रहे हैं 15 मंथ में देंगे, उसमें भी नहीं हो पाएगा तो और बढ़ जाएगा। अब कितना मंथ होगा या फिक्स नहीं कर सकते, कोई एक ही फिक्स कर सकते। ठीक है, या तो मंथ डिसाइड कर लो, बढ़ा दो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, या तो अमाउंट फिक्स कर दो, मंथ अपने हिसाब से है, उस वैल्यू के हिसाब से है। ऐसे कंडीशन में गोल्सी का यूज करेंगे। हाँ, पैसा घटा भी सकते हैं और पैसा बढ़ा भी। मान लो मेरे पास हर महीने 20,000 बच जाता है, तो मैं कहूँगा 17,000 क्यों किस्त बना रहे हो, 30,000 का बनाओ, 20,000 दे देंगे। तो आप बताओ, जो 12 मंथ में जमा कर रहे हैं, अच्छा 20,000 देंगे तो 12 मंथ में जमा करेंगे? नहीं, बैलेंस हमारा ज्यादा हो गया, तो जो 12 मंथ हो गया वो अलग 8-9 मंथ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब दोनों कर सकते हैं, इससे वैल्यू घटा भी सकते हैं और इससे वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, कस्टमर के हिसाब से होता है कि आप कितना देना चाहते हो, मैं उसके हिसाब से किस्त बना दे रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में गोल्सी का इस्तेमाल करते हैं। चलो, बहुत गर्मी करके देखें। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा ईएमआई वाला निकला हुआ है, ध्यान दो, जो हमारा पुराना जो रिजल्ट निकला हुआ है इस पूरे को कॉपी कर लो और कॉपी करके ला के बगल में ही पेस्ट कर दो। ठीक है, मतलब ये जो हमने निकाला वो है और यह जो हम चेंज करेंगे वो है, तब इस पे कोई काम नहीं करना है। अब आना है सेकेंड वाले जो कॉपी करके पेस्ट किया और सेलेक्ट करेंगे ईएमआई को, जो ईएमआई का वैल्यू आया है, और सेलेक्ट करने के बाद से आपको कहाँ आना है? डाटा टैब, बहुत इजी है। और डाटा टैब पे आने के बाद से आपको आना है व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस पे आने के बाद से आपको आना है गोल सीक पे। अब गोल सीक में 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, पहला सेट सेल, तो हम पहले से ईएमआई को सेलेक्ट कर चुके, तो इसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सेट सेल में ईएमआई बताना पड़ता है। उसके बाद से टू वैल्यू, चलो इस सेल में जो आपने सेट किया है टू वैल्यू, मतलब कौन सा वैल्यू आपको दिखाना है वो बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा, अब परेशान ना हो। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है जितना देना, 15,000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊं। अब पूछ रहा कोई बात नहीं, 15,000 देना बाई चेंजिंग से, तो पैसा तो आप दे नहीं रहे हो बढ़ा के कि मैं इसके हिसाब से किस्त बना दूं, तो चेंज हो तो कहां पे हो? या तो मंथ में घटेगा बढ़ेगा, या तो डाउन पेमेंट में होगा। तो मेरे पास जितना था उतना दे दिया, तो जाहिर सी बात है डाउन पेमेंट में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? मंथ। तो यहीं पे मंथ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर, जैसे सेलेक्ट किया तो हुआ क्या, यहाँ पे कर टारगेट वैल्यू कितना था आपका? 15,000, तो करेंट वैल्यू क्या आ गया?
15,000 बस। देखो अभी 17 था तो कितने दिन में जमा कर रहे थे? 12 मंथ में। अब 15,000 हो गए तो कितने में जमा कर रहे हैं? लगभग 14 मंथ में। तो इतना अगर आपको लग रहा है कि कौन यह पॉइंट वाइज करेगा तो आप कर दो 14 मंथ, इंटर दबा दो तो थोड़ा और कम हो जाएगा बैलेंस। हाँ समारा जी, तो लगभग हमारा 15,000 बच रहा है, तो 15 में हम इतना नहीं जमा कर देंगे? आराम से कर देंगे, हो जाएगा।